भारत रहस्यों और कहानियों का देश। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छुपी है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल दहला देती हैं। ऐसी ही कहानियाँ जुड़ी हैं भारत के कुछ शहरों से जो कभी आबाद थे लेकिन आज वीरान पड़े हैं। कहते हैं इन शहरों को श्राप लगा है, जो भी यहाँ गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। क्या ये सिर्फ किस्से हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है? आज हम उन्हीं शहरों की सैर पर निकलेंगे जहाँ दबे पांव आती है मौत की सन्नाटा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको आपके डर से रूबरू करवाएगा। तमिलनाडु का धनुषकोडी, एक ऐसा स्थान जो कभी जीवन से भरा हुआ था, आज वीरान और खंडहरों में तब्दील हो चुका है। कभी श्रीलंका का रास्ता दिखाने वाला ये शहर व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की सड़कों पर चहल पहल थी, लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। लेकिन आज ये शहर खुद अपनी पहचान ढूंढ रहा है। खंडहरों में खोया हुआ एक समय का यह समृद्ध शहर अब एक भूतिया नगरी बन चुका है। 1969 में आया एक भयानक तूफान इस शहर को लील गया। इस तूफान ने न केवल इमारतों को नष्ट किया बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगियों को भी तहस नहस कर दिया। हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। उनके घर, उनकी यादें, सब कुछ इस तूफान में बह गए। आज भी यहाँ के खंडहर उस तबाही की गवाही देते हैं। कहते हैं तूफान के बाद जो लोग इस शहर को खोजने गए वो कभी वापस नहीं लौटे। यह स्थान अब एक रहस्य बन चुका है जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आज भी यहाँ के खंडहर उस तबाही की गवाही देते हैं। हर टूटी हुई दीवार, हर बिखरा हुआ ईंट उस विनाशकारी रात की कहानी बयां करता है। समुंदर की लहरों के बीच धनुषकोडी के खंडहर मानो चीख चीख कर अपनी दास्तां सुना रहे हैं। लहरों की आवाज में छुपी हुई चीखें उस रात की भयावहता को जीवित रखती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आत्माओं की चीखें सुनी हैं जो मदद की गुहार लगा रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ ट्रेन की सीटी भी सुनी है, वो ट्रेन जो उस तूफान में डूब गई थी। ये ट्रेन अब भी अपनी आखिरी यात्रा पर है, मानो समय के साथ ठहर गई हो। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इस शहर पर सच में कोई श्राप है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। धनुषकोडी की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कुदरत के कहर की। ये कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। लेकिन क्या सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार है इस तबाही के लिए, या फिर इस शहर के साथ कोई और राज भी दफन है? क्या यहाँ की बर्बादी के पीछे कोई और कारण है जो आज तक उजागर नहीं हुआ? धनुषकोडी के खंडहर आज भी सवाल खड़े करते हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। हर खंडहर, हर टूटी हुई इमारत एक नई कहानी कहती है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी चीख सुनाई देती है जो रूह कंपा देती है। ये चीखें उस दर्द और पीड़ा की हैं जो इस शहर ने झेली है। क्या आप इस चीख को सुन पा रहे हैं? ये चीखें हमें याद दिलाती हैं कि इस शहर ने क्या खोया है और क्या कभी वापस नहीं पा सकेगा। धनुषकोडी एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इस शहर की सच्चाई जान पाएंगे। राजस्थान का एक गांव, कुलधरा। यह गांव अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। कभी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की चहल पहल हुआ करती थी। यह गांव खुशहाल था, यहाँ के लोग समृद्ध थे और जीवन में हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। लेकिन आज ये गांव वीरान है, खंडहरों में तब्दील। यहाँ की गलियां सुनसान हैं और हर तरफ सिर्फ खंडहर ही खंडहर नजर आते हैं। कहते हैं 200 साल पहले एक दीवान की ज्यादती से तंग आकर यहाँ के लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। दीवान की अत्याचार और उसकी बुरी नीयत ने यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया कि वे अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी आबादी नहीं बस पाएगी। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज तक कोई भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और सच में आज तक कोई भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ की वीरानी और खंडहर इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो लोगों को यहाँ बसने से रोकता है। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की लेकिन डर के मारे भाग खड़े हुए। कहते हैं कि रात के समय यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। कहते हैं रात में यहाँ अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। ये परछाइयाँ और चीखें लोगों को डराने के लिए काफ़ी हैं। क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर इस गांव पर सच में कोई श्राप है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। कुलधरा की वीरानी खुद बयां करती है उस दर्द की दास्तां
जो सदियों से दबी हुई है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर उस दर्द और पीड़ा की गवाही देता है। यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी सिहरन है जो बताती है कि यहाँ कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता। ये सिहरन लोगों को यहाँ से दूर रहने पर मजबूर कर देती है। क्या आप इस सिहरन को महसूस कर सकते हैं? ये सिहरन आपको भी यहाँ से दूर रहने पर मजबूर कर सकती है। कुलधरा, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। ये गांव अपने आप में एक पहेली है जिसे सुलझाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ की वीरानी, यहाँ की सिहरन और यहाँ की रहस्यमयी कहानियाँ सब मिलकर इस गांव को और भी रहस्यमयी बना देती है। कुलधरा का यह रहस्य, यह श्राप और यह सिहरन सब मिलकर इस गांव को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां जाने से पहले हर कोई एक बार जरूर सोचता है, क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस श्रापित गांव की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे? यह सवाल आपके लिए है। कुलधरा, एक ऐसा गांव जो अपने आप में एक रहस्य है, एक श्राप है और एक सिहरन है। यह गांव आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ बसने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 3, फतेहपुर सीकरी, खामोश गवाह इतिहास का। यह शहर जो कभी मुगल साम्राज्य की शान था, आज एक खामोश गवाह बनकर खड़ा है। मुगल शासक अकबर का सपनों का शहर, फतेहपुर सीकरी। यह शहर अकबर के शासनकाल की महानता और उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। कभी रौनक और शान शौकत का गेयरा, आज खामोश खड़ा है इतिहास के पन्नों में। यहाँ की गलियों में कभी जीवन की चहल पहल थी, लेकिन अब यह वीरान और सुनसान है। कहते हैं अकबर ने यह शहर अपने बेटे सलीम के जन्म की खुशी में बसाया था। यह शहर उसकी खुशियों और सपनों का प्रतीक था, लेकिन कुछ ही सालों में पानी की कमी के चलते इस शहर को छोड़ दिया गया। पानी की कमी ने इस शहर की रौनक को खत्म कर दिया और इसे वीरान बना दिया। आज फतेहपुर सीकरी के खूबसूरत महल और इमारतें वीरान पड़ी। इन इमारतों की भव्यता और सुंदरता अब भी देखने लायक है, लेकिन इनकी खामोशी में एक अजीब सा रहस्य छुपा है। लेकिन क्या यह शहर सच में वीरान है? क्या यहाँ की खामोशी में कुछ छुपा हुआ है? कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी। ये आवाजें इस शहर की खामोशी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहते हैं जामा मस्जिद के पास रात को रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। ये आवाजें इस जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ सफेद कपड़ों में किसी अनजान शख्स को घूमते हुए भी देखा है। ये दृश्य और भी डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं, या फिर इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है, या फिर इस शहर में वाकई कोई रहस्य छुपा है? क्या यहाँ की खामोशी में कोई अनकहा राज छुपा हुआ है? फतेहपुर सीकरी की खामोशी कई अनकहे राज समेटे हुए है। यहाँ की दीवारें और गलियारे हर एक कोने में एक कहानी छुपाए हुए हैं। यहाँ की दीवारों पर इतिहास के निशान तो है, लेकिन साथ ही हैं कुछ अनसुलझे सवाल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप उन सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आप इस रहस्यमयी शहर की गहराइयों में जाकर इसके राजों को जानने की कोशिश करेंगे? फतेहपुर सीकरी, एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा बना रहेगा। ये शहर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक खामोश गवाह बनकर खड़ा है, अपने अंदर कई कहानियां और रहस्य समेटे हुए। तो ये थे भारत के 3 श्रापित शहर जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है? ये फैसला आपको खुद करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये जगहें वाकई रहस्य से भरी हुई हैं। अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं तो इन जगहों पर जरूर जाएं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर खतरा है। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा डरावना लगा।